हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी ठीक ही होंगे। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि अगर जिन लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगा, हो सकता है ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपसे उम्मीद है थंबनेल पे आपको दिख गया होगा कि आज हम एक ऐसी टेक्निक के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं कि जिसके अकॉर्डिंग आप चाहें तो अपने रिवीजन का जो वर्क है वो काफ़ी फास्ट हो सकता है, स्मूथ हो सकता है, बिल्कुल स्मार्ट हो सकता है। तो आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक का नाम क्या है आपका, पार्किंसंस लॉ। तो देखते हैं पार्किंसंस लॉ होता क्या है। अब यहाँ देखिए पार्किंसन जो लॉ है उसकी डेफिनेशन क्या है, उसकी मीनिंग क्या है। जैसे क्या दिया गया है कि काम उतने ही समय में पूरा होता है जितना उसे पूरा करने के लिए दिया जाता है। कोई भी आप टास्क उठा लीजिए, अब बस आप एक चीज़ ये डिसाइड कर लीजिए कि इस काम को हमें कितने टाइम में पूरा करना है। तो जितना टाइम आपने सेट किया वो काम उतने ही टाइम में कंप्लीट होगा। ये पार्किंसंस लॉ कहता है। ठीक, अब ये देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग कैसे हम रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो रिवीजन में कैसे इसको यूज़ करना है तो यहाँ आपको दिखाई देगा। ये जो पार्किंसंस लॉ है हमें कुछ चीज़ें बताती हैं। जैसे किसी टॉपिक की अगर आप पढ़ाई या रिवीजन कर रहे हैं तो उसके लिए टाइम लिमिट सेट कर लीजिए। क्या सेट करना है? टाइम लिमिट। जब आप टाइम लिमिट सेट कर लेंगे तो हमारा माइंड है वो क्या करेगा, उसे उसी टाइम में पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो कंसंट्रेट हो जाएगा, एकाग्र हो जाएगा। ठीक, और ये टेक्निक जो है पार्किंसंस जो लॉ है, ये बेहतर दबाव में, यानी जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, जितना आपके पास कम टाइम होगा, उतनी ही बेहतर पढ़ाई के लिए जानी जाती है। उतना फोकस डिवीजन करने में आपकी हेल्प करती है, आपकी मदद करती है। कौन? पार्किंसंस लॉ। देखते हैं इसमें और भी क्या है आगे। चलिए थोड़ा सा अपने स्लाइड्स को ऊपर करते हैं। अब आ जाइए दूसरे टॉपिक पे कि जो पार्किंसंस लॉ कहता है। दूसरा इसका मेथड क्या है कि कोई भी आप टॉपिक रिवीजन करने जा रहे हैं तो वो क्या करेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सभी जानते हैं कि कोई भी काम करने आप जा रहे हैं तो उसमें क्या ज़रूरी होता है कि आप उस काम को स्टेप बाय स्टेप करिए। दूसरा क्या है, स्मार्ट टाइम लिमिट तय करें। अगर कोई काम करने जा रहे हैं तो उसके लिए एक स्मार्ट टाइम डिसाइड कर लीजिए। हमको 2 घंटे में करना है, 1 घंटे में करना है, 3 घंटे में करना है, और उतने ही टाइम में, विश्वास मानिए, अगर पार्किंसंस लॉ के अकॉर्डिंग करेंगे तो उतने ही टाइम में आपको कंप्लीट हो जाएगा। जैसे बहुत सारे अपने बच्चों को देखा होगा, वो डिसाइड करके आते हैं किसी एग्ज़ाम को हमको 1 साल में क्लियर करना है, और वो एग्ज़ाम 1 साल में क्लियर हो भी जाता है क्योंकि उन्होंने टाइम पहले से डिसाइड कर लिया है। ठीक, अब दूसरा क्या है कि ये भी देखना है आपको कि जिसके लिए आप टाइम डिसाइड कर रहे हैं उसके लिए एक निश्चित सीमा तय करें। ठीक, सर्टेन लिमिट तय करें। जितना आप उसके लिए सर्टेनिटी लाएंगे उतना ही बेहतर होगा। जैसे अब एग्जाम्पल क्या दिया गया है कि मैं इस चैप्टर को 25 मिनट में रिवाइज़ करूँगा। ये क्या है कि 25 मिनट आपने एक लिमिट तय कर दिया। अब उस 25 मिनट में माइंड आपका इतना शार्प हो जाएगा, इतना तेज हो जाएगा, इतना फास्ट वर्क करेगा कि आप आसानी से रिवीजन कर पाएंगे। ये कहता है पार्किंसंस लॉ। उसके बाद क्या कहता है कि किसी भी काम को करने के लिए डेडलाइन डिसाइड कर लीजिए। अगर आपको याद होगा, बहुत सारे बच्चे हैं या बहुत सारे मूवी में एग्जाम्पल भी होता है, कभी कभी होता है कि मैंने जो एक कमिटमेंट कर लिया, मैंने एक बार जो डिसाइड कर लिया, मैंने जो डेडलाइन डिसाइड कर लिया, मैं कोई भी काम उसी टाइम पे करता हूँ। ठीक, जैसा आपने देखा होगा हीरो या जो विलन होते हैं, इतने तारीख को मैं तुम्हें शूट कर दूंगा या मार दूंगा, या इतने, तो वो क्या होता है, डेडलाइन डिसाइड करना होता है। ठीक, तो अगर आप चाहें तो अपनी स्टडी में भी डेडलाइन डिसाइड करके अपनी स्टडी को आप फास्ट कर सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं। ठीक, और इसमें और भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट जो चीज़ है जिस पर आपको ध्यान देना है कि जैसे आपने डेडलाइन तो डिसाइड कर लिया, बस उसमें क्या है, उसकी एक हैबिट बना लीजिए। जो टाइम आपने डिसाइड किया है, जो आपने डेडलाइन डिसाइड किया है, उसको समय से आप पूरा करने की हैबिट बनाइए। अगर आपने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया, जो माइंड है वो आपका फोकस्ड हो जाएगा और बहुत तेज़ी से काम करना स्टार्ट कर देगा। ये कहता है पार्किंसंस लॉ, या डेडलाइन डिसाइड करने के बाद ये आपको बेनिफिट होगा। ठीक, उसके बाद हम अगली टेक्निक के बारे में बात करते हैं, जो है आपका ऊपर कर रहे हैं पोमोडोरो टेक्निक। ये क्या है? सभी जानते हैं कि हमारे माइंड की कैपेसिटी होती है, माइंड जो है एक फंक्शन बेस पे होता है। क्या होता है कि अगर किसी काम को हम लॉन्ग टर्म से कर रहे हैं तो माइंड हमारा क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट होता है, डिस्टर्ब होता है और अच्छे से वर्क नहीं करता है। तो यहाँ बताया गया है कि कोई भी काम, जैसे आप 25 मिनट का फुल फोकस रखिए, 5 मिनट का ब्रेक रखिए, यानी एक सेट कितने का हो गया, 30 मिनट का हो गया। अगर 30 मिनट की आपको पढ़ाई करनी है तो 25 मिनट आप पढ़ाई करिए, 5 मिनट का एक ब्रेक लीजिए। ठीक, और 4 टाइम, जैसे 4 शब्द दिया गया है, अगर आपको 2 घंटे पढ़ना है तो कम से कम 5-5 मिनट का 4 आपका ब्रेक होना चाहिए। ठीक, ये कहता है। अगला क्या है, और ये भी जो रूल्स हैं ना, ये पार्किंसंस के अकॉर्डिंग ही आधारित है, इसके ऊपर ही आधारित है। ठीक, अगला क्या है कि मार्क टेस्ट या रिवीजन। सभी जान रहे हैं कि एग्ज़ाम जब नज़दीक आता है तो जितनी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं,
जो टीचर्स हैं, यूट्यूबर, सभी लोग लग जाते हैं कि बच्चे जितना मार्क टेस्ट देंगे उतना ही बेहतर होगा, जितना क्यूज़ करेंगे, जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही उनका रिवीजन फास्ट होगा, उनकी प्रिपरेशन अच्छी मानी जाएगी। अब ये भी होता है कि जैसे मार्क टेस्ट देने आप बैठे हैं तो पूरा आपने दिन लगा दिया, 4 घंटे लगा दिए, 5 घंटे लगा दिए, तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर ऐसा करना है तो इससे बढ़िया आप मार्क टेस्ट मत दीजिए। ठीक, करना क्या है आपको कि उसके लिए टाइम डिसाइड करिए, एक टाइम लिमिट रखिए। जैसे अगर 3 घंटे का आपका पेपर होता है तो आप 3 घंटे दीजिए। ये प्रयास करिए कि 2 घंटे 50 मिनट में कोई पेपर आपका कंप्लीट हो जाए। जब ये हैबिट आप बना लेंगे तो ऑटोमेटिक कभी भी एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये कौन कह रही है? पार्किंसंस लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक, और इसका एक इम्पैक्ट ये भी आएगा, जब आपने मार्क टेस्ट दिया, क्विज आपने किया, तो टाइम मैनेजमेंट इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, क्या है? टाइम मैनेजमेंट। अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि डिस्ट्रैक्शंस को हटाना है। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आज के टाइम पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपका फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, ये आपका जो इंस्टा पे ट्रेंड चल रहा है रील देखने का, इन सब डिस्ट्रैक्शंस को क्या करना होगा? आपको पूरी तरीके से हटा देना है। ठीक, अगर इन सबको आप दूर कर पाएंगे तो आसानी से आप अपने सिलेबस को, अपने टारगेट को, अपने गोल को आप अचीव कर पाएंगे। ठीक, अब यहाँ पे सोशल मीडिया, जितना फ़ोन से आप दूरी रखेंगे उतना ही बेहतर होगा आपकी स्टडी। अब इसका थोड़ा सा हम बेनिफिट जान लेते हैं, इस टेक्निक का बेनिफिट क्या है। बेनिफिट आइए हम देख लेते हैं इसका। सबसे बड़ा जो फ़ायदा आपको मिलेगा वो होगा आपका ध्यान केंद्रित होगा। जब आपने डिसाइड कर लिया है 25 मिनट में करना है, 30 मिनट में करना है, तो बिल्कुल आप फोकस्ड हो जाएंगे। दूसरा क्या होगा? जो टाइम वेस्टिंग है, समय की बर्बादी है, वो नहीं होता है, क्योंकि आपने 30 मिनट या 50 मिनट, 40 मिनट या 2 घंटे का आपने टाइमर लगा रखा है कि हमको 2 घंटे की पढ़ाई करनी है या 2 घंटे में रिवीजन करना है या 30 मिनट में करना है, तो टाइम वेस्ट आपका कम होगा। अगला क्या है कि जो परीक्षा की प्रिपरेशन है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो पाती है और कुशलता के साथ होती है। ये पार्किंसंस लॉ कहता है। और लास्ट में जब आएगा, जब आपने अच्छे से तैयारी किया है, टाइम लिमिट में किया है, एक जो बेहतरीन चीज़ होती है, जो सबसे ज़्यादा आपको मोटिवेट करती है, वो होता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है जितना बूस्ट होगा, ठीक, उतना ही एग्ज़ाम आपका अच्छे से क्लियर होगा। और ये बूस्ट तभी हो सकता है जब आप इस मेथड के अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करेंगे, रिवीजन करेंगे, तभी जाके आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। ठीक, थोड़ा सा एक एग्जांपल दिया गया है लास्ट में, आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि वीडियो के एंड तक रहेगा। एक एग्जांपल दिया गया है पार्किंसंस लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब इसमें बताया क्या गया है, एक देखिए टॉपिक है, समय है और पार्किंसंस टाइम है। जैसे टॉपिक आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान है। अगर कोई 2 घंटे में पढ़ रहा है तो पार्किंसंस लॉ कहता है कि उसको 45 मिनट में पूरा कर सकते हैं, अगर आपने ऐसा एक डेडलाइन या टाइम लिमिट सेट कर रखा है तो। अब इकोनॉमिक्स का नोट्स है, जैसे कोई बच्चा जिसको 1.5 घंटे में रिवाइज कर रहा है तो आप उसको 30 मिनट में कर सकते हैं। ठीक, जैसे आप कोई हिस्ट्री का रिवीजन है, कोई 3 घंटे में कर रहा है तो आप उसको 1 घंटे में कर सकते हैं। ऐसे कौन कह रहा है? पार्किंसंस लॉ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आज के बाद कभी भी रिवीजन से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।